माँ दुर्गे। ओम सीताराम सीताराम, राधे राधे, राधे कृष्णा। तो बापू तो निकल लिए मुक्ति के लिए, सिखा के गए हैं बहुत कुछ जाते जाते। गुस्सा, काम कैसे नियंत्रण में रखना है। और आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अनुभव बता रहा हूँ। मैं भी देखूँगा 8 से 10 साल पहले, जब तक काले रंग का बफालो साथ में नहीं रहता, साथ में नहीं आता, तब तक मैं भी देख लूँगा। बाकी काले रंग का बफालो कब आ जाए, कब चले जाए, कब लेके जाए, ये तो किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आज मैं अनुभव बता रहा हूँ आपको, माँ शक्ति की अनुभव, माँ दुर्गा की अनुभव। वही महामाया है, वही माँ शक्ति है, वही आदि शक्ति है, वही नरमुंड धनमुंड हंसनी महिषासुर मर्दनी माँ शक्ति, माँ महामाया, माँ चामुंडा, माँ कात्यायनी। अनेक नाम है माँ के। प्रकृति में धराधर, प्रकृति में चराचर चलाने वाली माँ। आज मैं उनका अनुभव बता रहा हूँ। और ये 2 नवरात्रि है ना, चैत्र नवरात्रि में तो रहा ही हूँ, है ना, उपवास। और ये शारदीय नवरात्रि में भी रहा। चैत्र नवरात्रि में जो गलती हुई उनको थोड़ा शारदीय नवरात्रि में थोड़ा, है ना, वो किया हूँ, कम किया हूँ। और सुनने से कुछ नहीं होता है, आपको अनुभव लेना पड़ेगा, है ना। माँ जो है ना शक्ति है, और शक्ति जो है ना, अगर आप कदम बढ़ा लिए तो वो शक्ति ऐसा शक्ति प्रदान करती है ना कि आप कितनों भी खाने वाले हो, आप कितनों भी, है ना, असुर हो या कितनों भी महिषासुर हो, आप अंदर वाला जानवर हो, अगर आप कदम बढ़ा लिए तो माँ शक्ति ऐसा है कि आपको शक्ति प्रदान कर देती है। इतना है। तो नवरात्रि के 9 दिन अगर आप ठान लिए कि आपको अगर निर्जला रखना है, रहना है, सिर्फ पानी पीना है, रात को केला खाना है और रात को दूध पीना है बस, तो आपको वैसे ही शक्ति प्रदान कर देती है माँ। अगर आप ये प्रेरणा रखते हैं, आप ये निश्चय करते हैं कि नहीं 2 टाइम फल लेना है, तो आपको 2 टाइम के लिए शक्ति प्रदान कर देती है माँ। माँ है, शक्ति है, माँ है, महामाया है, शक्ति की देवी है, तो वो वैसा ही आपको शक्ति प्रदान कर देती है। तो उनका जो है, मैं बोल तो रहा हूँ आपको, ऊपर ऊपर से जाएगा, देखना। आपका जो अंदर का जानवर है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नहीं यार उपवास कौन रहे 9 दिन, लेकिन रहो, उसके बाद आनंद ही आनंद है। उसका आनंद का जो है ना, मैं बता नहीं सकता, सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, अनुभव आप खुद लीजिएगा। पहला दिन तो आपको लगेगा, पहला दिन आप उपवास रहेंगे तो अगर आप निर्जला रखते, शाम को पानी और केला, या शाम को पानी केला और दूध शाम को बस लेते हैं, दिन भर ऐसे ही रहते हैं, सुबह भी कुछ नहीं लेते हैं, सुबह भी 1 लोटा पानी ऐसे, तो शाम को आपको खूब लगेगा अंदर का जो मतलब अंदर का जो असुर है उसी को जीतना है। अंदर में जो महिषासुर बैठे हैं, अंदर में जो कीचक लोग बैठे हैं, अंदर में जो अंदर में जो जानवर असुर लोग बैठे हैं, उनको ही हमको नियंत्रण में करना है, उनको ही हमको खत्म करना है। तो शाम को आपको पहला दिन तो वैसा ही लगेगा कि हाँ नहीं, अरे अंदर का जानवर ही बोलेगा कि आपको नहीं उपवास तोड़ दे यार, नहीं होगा तुझसे, कंट्रोल नहीं होगा, खाना खा ले, नहीं होगा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, भरपूर बोलेगा वो। मन को लगाए रहेगा विषयों में कि भाई वो बढ़िया खा रहा है, बढ़िया दिख रहा है यार, वहाँ खा लेते, इसको खा लेते, नवरात्रि है यार, इधर घूम लेते, उधर घूम लेते, उधर चले जाते, उधर चले जाते। तो ऐसा भरपूर होगा। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरा दिन तो आपका एकदम निर्जला आप अगर रहते हैं, 1 टाइम बस लेते हैं रात को बस, तो एकदम ऐसा लगेगा कि हो। लेकिन
भीतर जो है सूक्ष्म रूप से आनंद का जो है ना थोड़ा थोड़ा उत्पन्न होते रहेगा। आनंद भीतर में आनंद ही आनंद है। ठीक है। उपवास रह के जो भक्ति किया जाता है, उपवास रह के जो आनंद, माँ की शक्ति का आनंद जो अनुभव किया जाता है ना, वैसा आनंद आपको मिल ही नहीं सकता बिना उपवास के। मैं बता रहा हूँ जहाँ तक अनुभव है। आप उपवास रहने से यही होता है कि मन जो है ना साफ़ होते जाता है। पेट अगर साफ़ होगा, इंद्रिय साफ़ होगा, तो मन ऑटोमेटिक साफ़ होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। तीसरा दिन तो आपको एकदम वो रहेगा कि नहीं अब खाई लो, तोड़ी दो। लेकिन जैसे अंदर में अगर रहते आप, शक्ति ऑटोमेटिक बता रहे ना, शक्ति जो है वो आ जाती है। माँ का कृपा इतना है कि वो धीरे 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 इम्प्रूव करते जाता है, आते जाता है। उसके बाद 5वें दिन थोड़ा रहता है। उसके बाद 6वें दिन या 7वें दिन से, 6वें 7वें दिन से आपको ऐसा लगता है अगर मैं ना खाऊं 9 दिन तब भी मेरे को कोई परवाह ही नहीं है। अब माँ की शक्ति इतना आ गया है, इतना आ गया है कि अब 9 दिन हो या 10 दिन हो, माँ की प्रेरणा है, माँ का ही शक्ति है, माँ का ही आशीर्वाद है, लगे रहेंगे। अब उसके बाद फिर जो आनंद मिलता है ना, उसके बाद जो मन में जो तृप्ति रहती है, मन का जो उत्कंठा रहता है कि माँ को भोग लगाए हैं नवमी को, वो तृप्ति रहता है कि मन में इतना उत्कंठा होता है कि नहीं अब नवमी को माँ को शक्ति लगाएंगे, माँ को भोग लगाएंगे, माँ को भोग लगाएंगे, माँ को खिलाएंगे, उसके बाद फिर हम खाएंगे। उसके बाद फिर नवमी को आप, उसके बाद माँ को भोग लगा के खाने, माँ को भोग लगाने के बाद, माँ को खाने के बाद फिर वो खाने में, और उसके बाद जो तृप्ति मिलती है, जो आनंद मिलता है ना, उसका जो है ना अनुभव या बोलने में नहीं, बोल नहीं सकते उसको, ना ही उनका वर्णन कर सकते उस आनंद के। अब उसके बाद फिर आप दर्शन करने जाओ माँ का। हाँ, उपवास रहते रहते अगर आप दर्शन करने जाते तो वो बहुत ही आनंद है, आनंद ही आनंद है ना। उपवास रहने के दौरान आप अगर दर्शन करने जाते हो माँ का मंदिर में, उसके बाद फिर आनंद ही आनंद है। मेरे ख्याल से आपके पास अगर आर्थिक नहीं है तो कोई बात नहीं, माँ की शक्ति है, जैसा बने उसको वैसा आप उसको खिलाइए, जैसा आपका शक्ति बने, माँ फिर शक्ति प्रदान कर देती है। पैसा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ जो है इतना है कि माँ 2 केला 2 लड्डू उसमें भी खुश हो जाती है माँ। और थोड़ा परीक्षा लेती है माँ, है ना। माँ महामाया है तो माया तो उन्हीं की है, तो माया के द्वारा तो वो परीक्षा तो लेती ही है कि बंदा ये टूटता है कि नहीं, बीच में टूटता है कि नहीं, देखता हूँ, ऐसा करके वो परीक्षा लेती है। अनुभव करिए आप, उपवास रहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ वो माँ जो है परीक्षा लेती है, माँ कहाँ कहाँ खुद है ना। और यही है। और उसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती जी की भी उसी दौरान आप पाठ करिए, फिर आपको, है ना। और ये है कि आप जो है उपनिषद और गीता जी, श्री गीता जी, उनको भी पढ़िए, है ना। तब आपको जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आते जाएगा कि अंदर का जो महिषासुर कौन है, अंदर का असुर कौन है, महिषासुर कौन है ना। वातावरण कैसे साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रकृति माँ है, माँ ही शक्ति है, महामाया वही है, तो शक्ति की देवी वही है। नमन है। और हर नवरात्रि उपवास रह जाएगा। आप एक बार रहिए, उसके बाद फिर आनंद का अनुभव करिए, उसके बाद फिर आपको आनंद मिल गया, आपको आनंद, फिर आपको अनुभव मिल गया कि यही असली आनंद है भाई, यही आनंद मेरे को चाहिए। तो उसके बाद फिर आप कोई नवरात्रि जो है छोड़ेंगे नहीं, माँ का उपासना करने के लिए छोड़ेंगे नहीं। हर नवरात्रि रहेंगे आप, हर नवरात्रि। आप कितनों भी खाने वाले हो, कितनों भी वो, माँ का अगर ठान लिए तो फिर
माँ है शक्ति की देवी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड हरणी, है ना। और विष्णु विष्णु जी को भी वो सुला दिए थे योग निद्रा में। पढ़िएगा ना आप, आनंद ही आनंद है आप। हाँ, लेकिन उसके बाद माँ है, थोड़ा सा तो स्वार्थ भी रहता है अपना। उसके बाद आप मांगिएगा, जो मांगिएगा सच्चे दिल से मांगिएगा तो वो देगी। किसी के लिए मुक्ति मांगोगे तो मुक्ति दे देगी। हाँ, माँ है। और क्या, अभी तो 25 अक्टूबर है आज, बहुत दिन वीडियो नहीं डाला था इसमें। और मैं भी देखूँगा जब तक, वही है काले रंग का बफालो, जब तक साथ नहीं है। जिस दिन आएंगे उस दिन तो मैं भी जाऊँगा, ऐसा नहीं है। धरती पर आप भी रहने के लिए नहीं आए हो, धरती पर मैं भी रहने के लिए नहीं आया हूँ। स्वार्थों का मेला है ना। मेरे जन्म से भी पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हुए, बीच में ही प्रकट है। तो वही है। बाकी डोंगरगढ़ की यात्रा किए, नवरात्रि में अगर बोलेंगे कि हमको वहाँ जाना है तो फिर कहीं ना कहीं से माँ का दर्शन करने वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो फिर कहीं ना कहीं से वो नवरात्रि में ही 9 दिन में ही आपको कहीं ना कहीं वो दर्शन करवा लेगी माँ। डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी दर्शन करके आ गए। ACL PCL सर्जरी के बाद भी ऊपर चढ़ गए। 2 मिले थे सहयोग के रूप में, भगवान ने भेजे थे। ये है कि देह भाव तो रहता ही है। चलिए अब मिलते हैं। योगा भी चल रहा है, अनुलोम विलोम 15 दिन हुआ है, करीब 15 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है, छोड़ दिया था 1 महीना। फिर तो भी इंसान हो, सगे संबंधी जाने के बाद तो शौक तो होता ही है कुछ समय के लिए। भगवान बोलते हैं कि शौक नहीं करना चाहिए, इंसान हो ना जी। चलिए, यूट्यूब भी बढ़िया चल रहा है और पेमेंट आने वाला है, आज या कल में आ जाएगा। माँ भेज रही है। जय जय सीताराम।